एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रॉब्लम की जो जेई के 1981 के पेपर में कभी पूछी गई थी। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि चैप्टर से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज ऑलरेडी रन है इस YouTube चैनल पर, और PYQs ऑन द डिटर्मिनेंट चैप्टर पर उससे रिलेटेड लेक्चर सीरीज ऑलरेडी हमारे इस YouTube चैनल पर रन है और डेली उसमें एक ना एक वीडियो अपलोड होते ही जा रहे हैं। और आज ये चौथा वीडियो उस प्लेलिस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये डिटर्मिनेंट चैप्टर पर कंप्लीट लेक्चर सीरीज अलग से चल रही है और PYQs की प्लेलिस्ट अलग से चल रही है। ठीक है, तो दो लेक्चर सीरीज चल रही है डिटर्मिनेंट चैप्टर पर, और बोर्ड लेवल का तो डिटर्मिनेंट जाने कब का खत्म हो चुका है। फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये सब बोर्ड में अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि किंग प्रॉपर्टी अब बोर्ड से हटा दी गई है, तो अब ये जेई में तो सिलेबस घटाया नहीं गया, तो इसलिए जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ABC पॉजिटिव है और सब नॉट ऑल इक्वल है। ABC क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0, C ग्रेटर देन 0 एंड A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है। ये इन्फॉर्मेशन दी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमने लिख लिया है कि ABC पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और सिद्ध करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा निगेटिव आएगी। क्वेश्चन IIT JEE 1981 का। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। अच्छा, लेक्चर नंबर 11 या 12 में हमने शायद इस साइक्लिक डिटर्मिनेंट पर चर्चा करी थी। अब यहाँ पे काम आता है, देखिए, क्योंकि ये एक सेपरेट वीडियो है, PYQs पर वीडियो है ऑन द जे डिटर्मिनेंट और ऑन द डिटर्मिनेंट चैप्टर पर, तो हम इसमें डिटेल में तो नहीं डिस्कस करेंगे, समय तो बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम कॉन्सेप्ट लिखवा देंगे। अच्छा, इस प्रकार के डिटर्मिनेंट को आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं। जब हमने लेक्चर सीरीज जब हम पढ़ा रहे थे उसमें बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने लेक्चर सीरीज अटेंड नहीं करी है तो प्लीज़ जाके वो देखिए, फिर आप ये वीडियो देखिए, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। पर जिन्होंने नहीं देखी अब उनके लिए क्या करेंगे, तो उनके लिए हम सीधे बता दे रहे, रट लीजिए कि अच्छा, एक सर्व समीका आपने आइडेंटिटी एक रटी होगी, AQ क्लास 11th में BQ प्लस CQ माइनस का 3ABC, ये हमने लेक्चर सीरीज में सब बताया है, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट हम बता दे रहे हैं, बराबर A प्लस B प्लस C एक ब्रैकेट में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है। ये आपने आइडेंटिटी याद करी होगी क्लास 11th में, या हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर सीरीज में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में इसको बताया, इसको प्रूवमेंट भी कराई है हमने। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी की वैल्यू ये होती है। ठीक है, जैसे A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, ऐसे ही ये भी होता है। ठीक है, अब इसको में देखते हैं इसमें। अच्छा सर, इस आइडेंटिटी से इसका क्या रिलेशन, इस डिटर्मिनेंट का क्या रिलेशन। देखिए, ये एक साइक्लिक डिटर्मिनेंट होती है। कौन सी डिटर्मिनेंट होती है, साइक्लिक डिटर्मिनेंट होती है। साइक्लिक डिटर्मिनेंट होती है और इसकी वैल्यू जो होती है ना, इसकी वैल्यू यही निकल के आती है। क्या, इसकी वैल्यू अगर डायरेक्ट लिख दें आप लोग, पेपर ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, BCA अगर सब्जेक्टिव होता, CAB, ये BCA CAB, इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये होती है माइनस का A प्लस B प्लस C एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का AB माइनस का BC माइनस का C है। ठीक, इस डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू ये होती है। सर ये कैसे आ गई, लेक्चर नंबर 11 या 10 में पूरा प्रूवमेंट बताया हमने, इसको कैसे खोलेंगे, कैसे एक्सपेंड करेंगे, कैसे किंग प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा करके हम ये वैल्यू निकाल के लाते हैं, कैसे, थोड़ा सा हिंट हम यहाँ पे दे रहे हैं। अच्छा, चूंकि 4 तरीके के अलावा और कोई तरीका है नहीं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का, हमें A प्लस B प्लस C बनाना है। ठीक है, एक तरफ तो देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ देंगे। अगर हम R1 प्लस R2 प्लस R3 स्टोर्ड एट R1 कर दें तो A प्लस B प्लस C यहाँ बन जाएगा, A प्लस B प्लस C यहाँ बन जाएगा, A प्लस B प्लस C यहाँ बन जाएगा। तो R1 में A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, यहाँ पे भी एक सेम ब्रैकेट A प्लस B प्लस C, उसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, और फिर कोई 2 रो जीरो बना करके, किन्हीं 2 कॉलमों को घटा करके 2 जीरो बना करके एक्सपेंड कर देंगे तो ये आ जाएगा। और लेक्चर नंबर 11-12 में हमने इसी को प्रूफ करके बताया, तो हम क्यों यहाँ पर बता करके समय बर्बाद करेंगे। ठीक है, तो अगर जिसे देखना है, जानना है कि इसकी वैल्यू ये कैसे आती है, तो लेक्चर नंबर 11 या 12 देखें। प्लेलिस्ट के लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां पे जाकर के इसको ओपन करके देख सकता है। फिलहाल हम अपना समय बचाते हुए डायरेक्ट हम सोल्यूशन पर आते हैं इस क्वेश्चन के। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है,
इक्वेशन नंबर 1। आप इसको खोल करके हल करके दिखाएंगे कि ये वैल्यू आती है, ठीक है। हमने तो डायरेक्ट लिख दी क्योंकि हमें याद है, ठीक है, क्योंकि हमने करी है इस वजह से, ठीक है। और अच्छा, तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये और लिख सकते हैं फ्रॉम दिस आइडेंटिटी 3abc माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब। क्या हम ये लिख सकते हैं? क्या सबको समझ में आए? देखिए, अगर हम ऊपर माइनस से गुणा कर दें और ये माइनस यहाँ भेज दें तो माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस c क्यूब प्लस 3abc, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। इसको भी हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। देखिए, इसको हम 2 तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। कैसे? पहला मेथड क्या है, देखिए पहला मेथड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बना करके। अच्छा, इस डिटरमिनेंट को हम मान लीजिए क्यू से रिप्रेजेंट करें जगह बचाने के लिए, तो क्यू बराबर सपोज आया है माइनस का a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ये आया इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1। क्यों? क्या ये डिटरमिनेंट जो लिखी हुई है वही है, बस क्यू को रिप्रेजेंट, इस डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट किया मान ली सपोज क्यू से, तो क्यों क्या ये डिटरमिनेंट ही लिखी हुई है, ठीक है, इस तरफ। तो ये इधर क्या लिखी हुई है, डिटरमिनेंट लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी, इधर तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा से यूज होना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ पर अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे 2ab हो जाएगा, यहाँ भी 2bc हो जाएगा, यहाँ भी 2c। भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ab 2bc 2ca चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तो जब यहाँ पे 2a स्क्वायर आ जाएगा तो a स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे। चलो इसको 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca। ठीक है, माइनस 2ca। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम a b एक साथ करना है, तो एक a और एक b निकाल करके हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देंगे, ठीक है। तो इसमें से एक a और एक b अलग करो, एक ब्रैकेट में अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। अच्छा, एक a तो यहाँ आ गया, इसमें से एक b यहाँ पे आ गया और एक 2ab इधर आ गया। अब एक a तो बचा, देखो 2a स्क्वायर है ना, तो एक a स्क्वायर बचा, एक b स्क्वायर बचा, जब तो एक a और एक b और बचा है, ठीक है। अच्छा, bc है ना, तो bc में तो एक b तो जो बचा वो ले लो और एक c इसमें से ले लो, तो यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका प्लस एक a बचा था, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ca। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का पूरा तरीका हो गया। अब हम डायरेक्ट इसको पैक कर देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर या a माइनस सी का होल स्क्वायर, कोई भी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। मेरी देखिए, इसको हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, इसको माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर दिया, इसको a माइनस सी का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो मेरी क्यू जो है ये डिटर्मिनेंट है मेरी, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी ये आ गई, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कुछ भी लिखा है ये, क्योंकि कुछ भी क्या लिखा है, ये जो नंबर ए बी सी हैं ये क्या है, ऑल पॉजिटिव नंबर हैं, ग्रेटर देन 0 हैं और कभी बराबर नहीं होंगे। जब बराबर नहीं होंगे तो 0 आ नहीं सकता, बराबर नहीं होंगे तो 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब 0 नहीं आ सकता। और स्क्वायर तो ये निगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज, ये जो ब्रैकेट होगा मेरा, ये जो मेरा ब्रैकेट होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट मेरा ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये ब्रैकेट मेरा ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी क्या है, ये भी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ब्रैकेट भी a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि a b c तीनों ग्रेटर देन 0 हैं तो a प्लस बी प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव। ये ब्रैकेट भी मेरा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कन्फर्म, कुछ भी होगा ये नहीं पता क्या होगा, ये कन्फर्म, लेकिन इतना कन्फर्म है कि दोनों ब्रैकेट पॉजिटिव होंगे और यहाँ पे माइनस का निशान है, यानी पॉजिटिव 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 माइनस, पॉजिटिव माइनस माइनस माइनस, यानी क्यू इज इक्वल टू निगेटिव नंबर आ गया, दोनों ब्रैकेट मेरे पॉजिटिव, यानी क्यू निगेटिव आ गया, यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी निगेटिव होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, यानी कि हेंस प्रूव्ड हो गया, जो मेरी डिटर्मिनेंट दी हुई है a b c c a c a b,
ठीक है, इसकी वैल्यू निगेटिव है ना, तो ये ऑलवेज लेस देन 0 होगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप, आई होप सबको, कि देखिए ये ब्रैकेट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ओवरऑल निगेटिव, क्यू बराबर ओवरऑल निगेटिव वैल्यू दे रहा है। क्यों, क्या ये डिटर्मिनेंट ही तो है, तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ रही है, यानी डिटर्मिनेंट ऑलवेज लेस देन 0 होगा। हेंस प्रूव्ड, यानी इस मेथड 1, ये अभी हमने एक तरीके से इस क्वेश्चन को जो जेईई 1981 में पूछा गया था प्रूफ कर दिया है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगी अगर ये कंडीशन दी हुई है। तो अगर ये कंडीशन दी हुई है तो इस साइक्लिक डिटर्मिनेंट की जो हमेशा वैल्यू निगेटिव आएगी अगर ये कंडीशन दी है तो, अदरवाइज नहीं कह सकते हम, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मेथड 1 था। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से प्रूफ करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज का एक कॉन्सेप्ट लगा करके, AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM वाला। AM जो, अब जिसने सीक्वेंस एंड सीरीज की मेरी लेक्चर सीरीज अटेंड करी है तो उसको तो बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि देखिए सारे चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं एक दूसरे में यूज होंगे। NCR का भी यूज डिटरमिनेंट में है। ठीक है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री भी तगड़े से यूज हुई डिटरमिनेंट में, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो। बोर्ड लेवल का तो मतलब NCERT में तो कुछ है ही नहीं सवाल, तो उसमें क्या ही करवाएं। ये है दमदार डिटरमिनेंट, इसे कहते हैं डिटरमिनेंट। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो पॉज कर देंगे और इसको मिटा देंगे। अब क्या है, देखिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो कि Q से हमने रिप्रेजेंट किया है, तो Q बराबर ये दिया हुआ है। तो अब हमें ये प्रूव करना है ये वैल्यू, यानी ये वैल्यू ऑलवेज निगेटिव होगी, यानी लेस देन 0 होगी। ये कैसे प्रूव करेंगे, देखिए चूंकि मेथड 2 दूसरी विधि से, ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए हमेशा आपको पता होना चाहिए AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM होता है हमेशा, किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का अर्थमेटिक मीन उसी 3 या 4 या 2 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन से हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे, देखिए A क्यूब B क्यूब, सपोज 3 नंबर हैं, A क्यूब B क्यूब एंड C क्यूब हैं, इन पर AM लगा देंगे और इन पर GM लगा देंगे, जो कि इस इक्वेशन को प्रूव करना है निगेटिव है, तो इसमें देखेंगे पावर वाले टर्म्स कौन से हैं, A क्यूब B। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट सर कैसे समझ में आई, तो आपने ये तो रटना पड़ेगा हमको। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने इसको रटाया नहीं, हमने इसे प्रूव करके दिखाया है कि ऑलवेज AM ग्रेटर देन और इक्वल टू GM से क्यों होगा। यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने वो मेरी प्लेलिस्ट देखी सीक्वेंस एंड सीरीज की, और हम ये मान के चल रहे हैं आपने लेक्चर नंबर 11-12 अटेंड किया है जो हमने डायरेक्टली ये लिख दिया है, तो सब मतलब ये सब हम थोड़ा मान के चले, नहीं तो और ये वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, AM इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक, अब हम इसमें इसका अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, A क्यूब B क्यूब प्लस C क्यूब बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब का ज्योमेट्रिकल मीन के। ठीक है, ये हो जाएगा, ये होता ही है ऑलवेज। यहाँ पे लिखेंगे V नो दैट, ये V नो दैट लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, A क्यूब B क्यूब C क्यूब बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी देखिए पावर से पावर कट जाएगी तो ABC ही बचेगा, और यहाँ पे आ जाएगा A क्यूब B क्यूब C क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 3ABC, 3ABC आ जाएगा, A क्यूब B क्यूब C क्यूब इज इक्वल टू, अगर हम इसको यहाँ कर दें, इसको इस तरफ ले आएँ, इट इम्प्लाइज दैट, तो A क्यूब B क्यूब C क्यूब माइनस का 3ABC ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 3 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है, इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा इक्वेशन नंबर 3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3ABC माइनस का A क्यूब माइनस का B क्यूब माइनस का C क्यूब लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी ये। तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। देखिए हमने यहाँ इस इक्वेशन नंबर 3 में माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये माइनस हो गए तीनों टर्म, और ये माइनस था ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो अच्छा, इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट होता है जब हम माइनस से गुणा करते हैं तो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाती है। अब ये भी हमने इनइक्वलिटी चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर से हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो ये जान लो कि रिवर्स हो जाती है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, और ठीक है, इसको एक्सप्लेन कभी बाद में कर देंगे, हो जाएगा। तो अब ये देखिए ये क्या आ गया,
तो ये तो ऑलवेज मतलब जीरो के बराबर ही या जीरो से छोटा, यानी निगेटिव और जीरो, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है ऑलवेज निगेटिव, जीरो नहीं। तो अच्छा यहाँ पे हम यूज करेंगे, देखिए ए बी सी बराबर नहीं है। जब ए बी सी बराबर नहीं है ना, ए बी सी जब बराबर नहीं है ना, तो ये ऑलवेज सिंस ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो ये कभी सिंस ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, तो ये कभी भी एंड ए ग्रेटर देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो एंड सी भी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये दो, चूंकि ये दो इंफॉर्मेशन दी थी, इस वजह से हम इक्वेशन नंबर 4 को हम ये लिख सकते हैं 3ab माइनस का a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का c क्यूब लेस देन जीरो होगा ऑलवेज, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमेशा लेस देन जीरो होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इस इक्वेशन नंबर 4 से ये लाइन कैसे लिखी, क्योंकि ये ए बी सी बराबर नहीं थे। ए बी सी जब बराबर नहीं होंगे तो जब ए बराबर बी, तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3a क्यूब प्लस 3a क्यूब, कभी भी ये जीरो नहीं आएगा। इस वजह से ये कभी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से ये इक्वल का साइन हटा करके ये लिख सकते हैं, ये लाइन से हम ये लाइन आ सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 5 लिख देंगे इसको। और यही इक्वेशन नंबर 5 ही तो प्रूफ करना था। तो देखिए मेथड 1 से भी प्रूफ कर दिया, और मेथड 2 सीक्वेंस एंड सीरीज का भी एक कॉन्सेप्ट लगा करके am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm वाला भी कॉन्सेप्ट लगा करके इस प्रॉब्लम को जो 1981 में पूछी गई थी प्रूफ करके दिखाया है। इस वीडियो में फिलहाल इतने ही रखते हैं, और भी PYQs ऑन द डिटरमिनेंट चैप्टर पर इस चैनल पर आते रहेंगे डेली, और प्रैक्टिस पर्पज से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।